जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़हीब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज इंडेक्स ने हमें तकरीबन 1588 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास इंडेक्स का जो है ये बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर जो इंडेक्स है अपना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट करेगा कल, इसके बारे में हम पहले थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले भी रिपीट हो चुका है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पूरा रिपीट हुआ है, तो हम प्रीवियस हिस्ट्री में उस वाले स्ट्रक्चर को उठाते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर वैसा ही बना है जैसे पीछे जो स्ट्रक्चर था उस वही बना? देखिए ये हिस्ट्री मतलब बैक जो पहले हो चुका है उस वाला ये वाला वो स्ट्रक्चर है और ये अभी जो बन रहा है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर और इस स्ट्रक्चर के अंदर हिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर ये और अभी जो चल रहा है वो ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट सेशन में कितनी सेलिंग आई और यहाँ पे भी लास्ट सेशन में कितनी सेलिंग आई थी। ठीक है, ये एज अ स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल है वो कल जो है हमारा इंडेक्स क्या कर सकता है? क्या वो गिरेगा इंडेक्स या फिर हमारा इंडेक्स जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड के हमने ये निकाला था इसका पहला ज़ोन जिसमें था 1,99,593 पॉइंट और अभी जो इंडेक्स ने अपना हाई लगाया है वो 1,99,522 रुपये लगाया है। ठीक है, हमारे पास ये जो है इंडेक्स ने यहाँ पे अपनी हाफ डिमांड यूज़ की है। अब जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स हम यहाँ पे इसकी सप्लाई लेंगे और सप्लाई को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? ये सप्लाई आई और जे जैसे ही सप्लाई के पास हमारा इंडेक्स पहुँचा और यहाँ से इसको जो है वो बाइंग प्रेशर मिलना शुरू हो गया। इंडेक्स को यहाँ से बाइंग प्रेशर मिलना शुरू हुआ जो कि लेवल था 1,86,624 रुपए का और यहाँ से इंडेक्स को जो है वो बाइंग प्रेशर आना शुरू हो गया। अब हमारे पास इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो मेजर चांस यही है कि जो हमारा इंडेक्स है वो कल यहाँ से उठेगा, ठीक है? और जो हमारे पास इंडेक्स को यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एक लेवल जो है वो यहाँ पे मिलेगा जो कि है 1,88,385 रुपए का, ठीक है? और दूसरा टारगेट जो है इंडेक्स के पास वो ये है जो कि है 1,00,000 आज वाला जो लेवल 1,99,522 रुपए का, ठीक है? अगर हमारा इंडेक्स इन दोनों कल अप डायरेक्शन में मूव नहीं देता, अगर मतलब सेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है? तो हमारा इंडेक्स के पास फिर ये एक नेक्स्ट लेवल बचेगा जहाँ तक ये गिर सकता है और ये लेवल जो है 1,84,000, ठीक है? 1,85,261 पॉइंट 61 रुपए अगर कल हमारा इंडेक्स यहीं से गिर जाता है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है 1,87,033 रुपए के ऊपर और अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, ये एक लेवल मैं यहाँ पे जो है मार्क कर देता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा लेवल है, ठीक है? अगर हमारा इंडेक्स इस वाले लेवल को जो है वो ब्रेक कर देता है, देन इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो है 1,85,261 का, ठीक है? अब यहाँ पे जो कि रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था उसके हिसाब से इसका जो इंडेक्स का लो है वो ये है और कल जो है इसमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट होता है तो कल जो है हमें बाइंग देखने को मिलेगी और बाइंग जो है वो तकरीबन तो पहला लेवल जो है इसके पास 1,88,385 को अगर तोड़ देता है हमारा इंडेक्स, देन इसका नेक्स्ट लेवल जो है 1,99,522 जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा और टेक्निकली तौर तौर पे भी हम इसको देखेंगे, जिनमें सबसे पहले है केल, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केल का जो हम वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, एक दिन की कैंडल, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो केल जो है यहाँ पे एक एज़ अ ट्रेंड लाइन जो है उसको यूज़ कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन सॉरी, ये ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन जो है एज़ अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा है हमारा कैल, ठीक है? और इसके अंदर नेक्स्ट मूव क्या होगा?
हमारे ख्याल का, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले डिमांड लेंगे। डिमांड वही होता एरिया होता है जहाँ से बाइंग जो है आना शुरू होती है, ठीक है। अब डिमांड के मुताबिक इसकी डिमांड जो है कल की वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और लेवल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो है वो सप्लाई देखने को मिलेगी और सप्लाई जो है हमें कम से कम इससे कम देखने को मिले। अगर हमारा यहीं से हमें कल जो है जो इस वाले लेवल को हम अगर हमारा कैल जो है वो ब्रेक कर देता है, जो कि 7 रुपये जो कि इसका हाई है कैल का, 7 रुपये 9 पैसे का, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये होगा 7 रुपये 50 पैसे। अगर ये इस वाले लेवल को, आज वाले लेवल को कल ब्रेक कर देता है तो, अगर जो है वो कल ब्रेक नहीं कर पाता तो मेजर पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा कैल है वो इस वाले हाई को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करके, ठीक है, दोबारा इस वाले लेवल पे आए, ठीक है, और फिर ऊपर जाए। इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो है लॉन्ग टर्म का वो ये जो है वो यहाँ पे है 8 रुपये 52 पैसे, ये इसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कह सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के दरमियान इसका जो है वो ये लेवल जो है अचीव कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, तो अगर हमें यहाँ पे कल कोई ये कोई ग्रीन कैंड रेड कैंडल देखने को नहीं मिलती जिसको हम सेलिंग कैंडल कहते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसमें जो है वो इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, आज के लेवल को, जो कि इसका है 7 रुपये 11 पैसे का, ठीक है। तो देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये होने वाला है, ठीक है, 8 रुपये 52 पैसे। लॉन्ग टर्म का अगर शॉर्ट टर्म का पूछा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ कल जो इसका मैक्सिमम साइड पे जो है वो हाई क्या होगा, तो यहाँ पे है मैक्सिमम साइड का हाई, ठीक है, मैक्सिमम साइड, और मैक्सिमम साइड का लो ये होगा। लो तो उसने खैर आज जो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो हाई है वो ये होगा, ठीक है। अब ये जो है इसका पहला लो हाई होगा, दूसरा हाई ये होगा, ठीक है। लेकिन पहला हाई मुझे चांस है यहाँ तक लगा है, जो कि 7 रुपये 45 पैसे का है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जब तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता कि आगे सेलिंग आएगी, डिमांड आएगी, तब तक कोई डिसीजन नहीं ली जा सकता। लेकिन यहाँ पे अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है 7 रुपये 11 पैसे को, देन इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 7 रुपये 43 पैसे जो है वो कल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।